नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2024-25 गणित कक्षा छठी का पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पहले हमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं और रुपये 1,500 के कपड़े खरीदता है, रुपये 500 के जूते खरीदता है। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? 8,000 रुपये उसके पास शेष बचे। अगला प्रश्न हमें दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो क्या होता है? 0 होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमें दिया गया है 3 विषम संख्याओं का योग होगा। तो 3 विषम संख्याओं का योग भी कैसा होगा? विषम ही होगा। इसका आंसर क्या आएगा? विषम संख्या। अगला प्रश्न हमें दिया गया है आकृति में कितने रेखाखंड है। तो आकृति में हमें कितने रेखाखंड दिख रहे हैं? 3। देखो, एक तो ये पूरा हमें दिख रहा है रेखाखंड, फिर एक यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड और एक ये वाला यहाँ से यहाँ तक, 3 रेखाखंड है। अगला प्रश्न हमें दिया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ हमें रिक्त स्थान दिए गए हैंगे। तो छठा हमें नंबर पे दिया गया है 9013 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 9013 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9310। अगला हमें दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। अगला हमें 8वां दिया है जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, रिक्त स्थान त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अगला हमें दिया यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी होंगे। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी कैसे होंगे? उसके कोण भी हमें बराबर ही मिलेंगे। इसमें क्या आएगा? बराबर। अगला हमें दिया हुआ है चित्रलेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो चित्र में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें आएगा प्रतीकों का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बच्चों, ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जिसमें हमें बताना हैगा रेखाखंड पर 3 और 4 को प्रदर्शित करना है। तो रेखाखंड को हम 3 और 4 पर प्रदर्शित करेंगे तो हमें 7 अंक मिलेगा। हमें दोनों राशि 3 प्लस की दी है तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ से बढ़ेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 12वां, एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु, यानी कि एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, 2 अंतः बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अगला हमें दिया हुआ है प्रश्न 13वां, जब घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ से 215 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती है? 215 डिग्री घूमती है। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उसे प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया है 15वां। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसका आंसर आएगा हमारा +4। इसी तरीके से हमें प्रश्न नंबर 16वां दिया हुआ है उसे भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसका आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन 17वां, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जब हमें चित्र बनाकर दिए गए हैं, जैसे हमें बताना है खुली आकृति, बंद आकृति, तो ये हमारी कौन सी आकृति हो गई? ये हमारी खुली आकृति हो गई और ये वाली हमारी हो गई बंद आकृति। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया है प्रश्न नंबर 19वां। इसको हमें भी कुछ इस तरीके से सोल्व करना है, जिसका आंसर हो जाएगा 96। चलो बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है प्रश्न नंबर 20वां। 16/5 - 7/5 को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 9/5 आंसर हमारा आ जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया है प्रश्न 21वां। 5/6 में से 3/4 को घटाइए। क्या करना है हमें? 5/6 में से 3/4 को घटाना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/16। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/16। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 22वां। अभिषेक के पास ₹15.50 हैं। अभिषेक ने टॉफ़ी खरीदी। कितने रुपए की टॉफ़ी खरीद ली उसने? ₹5.30 की। तो अब अभिषेक के पास कितने रुपए बचेंगे? हम माइनस करके देखेंगे तो अभिषेक के पास अभी बचे ₹10.20 शेष बचे हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी ये रही और इसको हमको लिखना है अवरोही क्रम में। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको अवरोही क्रम में जमा कर लिख दिया गया है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है प्रश्न 24वां। 3 टैंकरों में डीजल को कितना कितना है? 3 टैंकरों में, एक टैंकर में 403 लीटर है, दूसरे में 434 है और तीसरे में 465 है। तो हमें इन सब का निकाल कर, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर है, जो तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है 25वां। पंक्ति 1 व पंक्ति 2 में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो कुल 9 पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है पंक्ति 4 में पुस्तकें अधिक है। 3 व 4 में से किस में अधिक है? तो पंक्ति 4 में पुस्तकें अधिक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है प्रश्न हमारा 26वां। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 40 वर्ग सेंटीमीटर है। आयताकार गत्ते की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर है। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना था? 40। हमने उसको यहाँ रख दिया। लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी, 10 यहाँ रख दी। हमें निकालना क्या है? आयताकार गत्ते की चौड़ाई को निकालना है। तो आयताकार गत्ते की चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को देखने के लिए। बस इसी तरह की और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।